फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ तवा बर्गर की रेसिपी, जो अक्सर मुंबई वगैरह में बनाई जाती है। स्ट्रीट स्टाइल हम बर्गर आज बना के तैयार करेंगी, वो भी घर पे ही, थोड़ी सी सामान से, झटपट से। तो बर्गर बनाने के लिए मैंने लिए कुछ वेजीज, तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, एक लहसुन की कलियाँ और एक दो मैंने रखे हैं राउंड शेप में काट के, ताकि ऊपर से गार्निशिंग कर सकें हम। तो ये मैंने लिए हैं ताज़ा बर्गर बन, तो आप ताज़ा ही लें, फ्रेश एकदम, पुराने बर्गर आप ना लें। तो देखिए, सब्जियां आप कोई सी भी ले सकते हैं, आपकी मनपसंद, मटर वगैरह, कैप्सिकम और भी कलर की है तो आप वो भी ले सकते हैं। तब मैं बनाऊंगी इसको रोटी वाले तवे पे। तो इसमें डाला है मैंने 1 क्यूब बटर की, थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, ताकि बटर हमारा जले नहीं। बटर नहीं है तो आपके पास थोड़ा सा घी डाल ले और उसमें ऑयल डाल ले। बटर है तो आप इसको ज़रूर ऐड करें इसमें। तो पहले मैं डालूंगी इसमें लहसुन की कलियाँ, 1-2 डाले मैंने अदरक के टुकड़े, और ऊपर से डाल देंगे हम प्याज। तो प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे और सब्जियां। तो सबसे पहले आप प्याज ही डालें, तो प्याज अच्छे से भुन जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चे नहीं खाते। तो मैंने ऐड किया है, थोड़ा ही ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। शिमला मिर्च रेड येलो कलर की भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो शिमला मिर्च थोड़ा सा टाइट होता है तो उसका हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, गाजर है तो आप उसको भी ऐड कर लें, पत्ता गोभी स्किप कर सकते हैं। तो मेरे पास गाजर नहीं थी तो मैंने पत्ता गोभी ऐड कर दिया इसमें। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर। तो टमाटर सबसे बाद में डालें आप, क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो आप सब्जियाँ ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे नमक। तो नमक इसी स्टेज पे डालें और टमाटर डालने के बाद, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी हमें, थोड़ा क्रंचीपन भी रहना चाहिए सब्जियों में। तो हल्की मीडियम गैस पे हम इसको भून लेंगे सभी सब्जियों को। तो छोटे छोटे क्यूब में मैंने काट के रखा था पनीर, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच के करीब डाला है इसमें शेजवान सॉस। शेजवान सॉस नहीं है तो आप इस पर रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। तो नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे अब 1 चम्मच के करीब ही मैंने लिया है टोमेटो सॉस, ताकि सभी सब्जियों का फ्लेवर को इनहेंस कर देगा टोमेटो फ्लेवर। हमारी सब्जियां भी अच्छे से सॉफ्ट होकर तैयार हो जाएंगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्के हल्के हाथों से आप इसको मिक्स करें। तो अब डालेंगे इसमें मसाला, 1/4 चम्मच करीब डाला है गरम मसाला, 1 चम्मच डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच के करीब मैं डालूंगी इसमें पाव भाजी मसाला, और सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मसाले भी भून लेंगे 10 से 15 सेकंड तक ही आप मसाले को भूनें। ज़्यादा देर भूनेंगे तो आपके मसाले जल जाएंगे। तब इसके ऊपर से डालेंगे हम चीज़। तो चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ है तो आप वो ले लीजिएगा। मेरे पास मोज़रेला चीज़ था, मैं वही डाल दूँगी। तो छोटे छोटे पीसीस में, चंक्स में कटा हुआ होता है तो ये काफ़ी जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा। और इस तरह की चौकोर वाली क्यूब है आपके पास तो उसको भी डाल सकते हैं, या फिर छोटी क्यूब में भी आता है बटर जैसे, वो है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मोज़रेला चीज़ को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब गैस को आप लो कर दीजिएगा, ज़्यादा हाई ना रखिए गैस को। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को हल्के हाथ से। देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। सब्जियों को थोड़ी देर तवे पे रख देंगे ताकि अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। तब लेंगे हमारे बर्गर बन और इस पर लगा देंगे हमारी स्टफिंग। तो अच्छे से स्टफिंग को चारों तरफ फैला लेंगे और थोड़ा सा कर देंगे प्रेस, ताकि बर्गर पे अच्छे से चिपक जाए। ऊपर से मैं रख दूँगी इस पर राउंड शेप में कटी हुई शिमला मिर्च, 1 पीस रखूँगी मैं राउंड शेप में कटा हुआ प्याज। ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे इसकी पनीर से। आप चाहे तो इस पर चीज़ भी डाल सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इस पर चाट मसाला, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। चाट मसाला नहीं डालते तो आप ओरिगेनो भी डाल सकते हैं इस पर, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ऊपर से ढक देंगे दूसरे बन से। और ये लीजिए दूसरी भी हमारी झटपट से तैयार कर लेंगे। इस तरह से स्टफिंग लगाएंगे, वापस से शिमला मिर्च रख देंगे इस पर राउंड शेप में कटी हुई। टोमेटो भी लगा सकते हैं आप, इस पर पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। तो मैंने पत्ता गोभी वगैरह उसमें ऐड कर दिया, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो झटपट से दोनों बर्गर बन हमारी तैयार हो गई। तो वापस से पैन में डालेंगे आधा चम्मच बटर। तो अब इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आधा चम्मच करीब मैं डालूंगी इसमें चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला नहीं है तो आपके पास इस डाल सकते हैं आप मैगी मसाला। थोड़ा सा डालेंगे इसमें धनिया
बारीक कटा हुआ। अब रख देंगे इसमें हमारा बर्गर बन और इसको रोस्ट कर लेंगे 10 सेकंड के लिए। एक तरफ से रोस्ट करें, फिर इसको चेंज कर देंगे। तो चारों तरफ से इस तरह से घुमा घुमा के कर लेंगे, थोड़ा हल्का गोल्डन इसका कलर कर लेंगे और हमारी फटाफट से बर्गर तवा बर्गर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए, हमारी बर्गर भी सिक के तैयार हो गई है। थोड़ा सा और मैंने इस पर पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इस तरह से। देखिए बर्गर का भी कलर चेंज हो गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो एकदम स्ट्रीट स्टाइल में आज मैंने बर्गर बना के तैयार किया है। दोनों ही बर्गर हमारी झटपट से बन के तैयार हो गई हैं। तो अब इस तरह से बनाइएगा ज़रूर एक बार, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैं इसको सर्व करूँगी टोमेटो केचप के साथ। आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं इसके साथ, थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे इसको हरे धनिये से। तो ये लीजिए, लाजवाब तवा बर्गर हमारी बन के तैयार है। तो आपके बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे इस बर्गर को खा के, हर बार ही आपसे बनवाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग बन के तैयार हुई थी। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।